आज भारत का वो छात्र जो ना दिन देख रहा है रात, लगातार 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रखी है केवल इस उम्मीद में कि मुझे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर एक स्टूडेंट की जर्नी बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है, जिसमें एक छात्र लगातार कई सालों तक तैयारी करता है, फिर कहीं जाके साल में इक्की दुक्की सरकारी नौकरी निकलती है, उसके लिए वो फॉर्म भरता है, कहीं से मुश्किल से जुगाड़ करके 400-500 रुपए फॉर्म की फीस भरता है, फिर मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, डेली 12-12, 14-14 घंटे पढ़ता है, उसके बाद 400-500 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देता है, तपती गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में ट्रेन में धक्का मुक्की के बीच में 3-4 दिन लगा के एग्जाम सेंटर तक वो पहुंचता है। फिलहाल आप सोच के देखिए, 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन एक स्टूडेंट अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देता है। सोने को जगह नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर सो रहा है, जहां से लोग गुजर रहे हैं वहां पे वो सो रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है, पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, एग्जाम देता है, और हाँ, एग्जाम देने के बाद एक उम्मीद जगती है कि मेरी मेहनत शायद काम आ जाएगी, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। एग्जाम देने के बाद सेंटर से बाहर निकलते ही न्यूज आती है कि भाई जो एग्जाम उसने अभी अभी दिया है वो एग्जाम तो रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एग्जाम में फर्जीवाड़ा चल रहा है, पेपर लीक हो चुका है, या फिर किसी भी गड़बड़ी की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया है। वो स्टूडेंट की क्या हालत होगी उस टाइम पर, उसका माइंड सेट सोचिए क्या होगा उस टाइम पर, मतलब कितनी बुरी तरीके से वो रोता होगा, कितना ज्यादा दुखी वो होता होगा। तो भाई यही फिलहाल हो रहा है हर एक सरकारी नौकरी के अंदर, एक दो को छोड़कर ज्यादातर सरकारी नौकरी एग्जाम के साथ ये हो रहा है। अभी न्यूज आई है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी गड़बड़ी देखी जा रही है। 5 जून से पेपर शुरू हुआ था, पहले ही 5 जून को पहले दिन का पेपर भी रद्द हो गया था। अब जाके 19 तारीख के पेपर में भी धांधली देखी गई है कई सेंटर के ऊपर, सीधी क्लियर इनकी तो वीडियो ही वायरल हो गई। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे ये दे रही तो दिखा भैया, क्या भैया को देखिए, भैया का टाइम खत्म हो जा रहा है, देख लीजिए। इस वीडियो में आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स फर्जीवाड़े के चलते एग्जाम दे रहे हैं वो कैमरे से अपना मुंह छिपा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स तो अपनी डेस्क पे मोबाइल फोन लेके बैठे हुए हैं। वहीं पर क्लासरूम के अंदर जो अधिकारी हैं, जो पेपर करा रहे हैं, उनकी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं बन रही है, वो भी गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरीके से। कई स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर जब कैमरा लगता है देखा जा रहा है कि वहां पर तो टाइम ही नहीं चल रहा है, टाइम खत्म हो गया पेपर का, लेकिन कुछ लोग का अभी तक पेपर वहां पर खुला हुआ है। ठीक है, जो अधिकारी है वो नकल करा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ऐसा न्यूज में आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों पहले ही दिन 5 जून से पेपर स्टार्ट हुआ था, 5 जून की ही शिफ्ट कैंसिल करी गई थी फर्जीवाड़े के चलते। अब 19 जून यानी कि कल की भी तीसरी शिफ्ट कैंसिल कर दी गई है फर्जीवाड़े के चलते। इतना ही नहीं, स्टूडेंट सड़क पे उतर चुके हैं आंदोलन प्रोटेस्ट करने की, भाई पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कराओ। तो अब पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रेलवे एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट के अभी तक पेपर हुए सभी कैंसिल होंगे या फिर आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आप कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखिए क्या है। रांची में एनटीपीसी आरआरबी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, तीसरी शिफ्ट रद्द। जी हां दोस्तों, रेलवे ने तीसरी शिफ्ट को ऑफिशियली रद्द कर दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो रेलवे उस शिफ्ट को कैंसिल क्यों कर रही है। यहां पर तो सीधी वीडियो ही वायरल हो गई है जिसमें क्लियरली देखा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, रांची सेंटर पर तीसरी पाली परीक्षा रद्द हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, न्यूज में यही हेडलाइन छाई हुई है कि भाई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, रांची सेंटर की वीडियो हुई वायरल, जिसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि भाई किस तरीके से धांधली चल रही है परीक्षा में। और इससे पहले भी रेलवे कई सारी परीक्षा रद्द कर चुकी है। इससे पहले रेलवे जेईई की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है, एक शिफ्ट उन्होंने कैंसिल करी थी। देखिए नोटिस में क्या कहा गया है, नोटिस फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ CBT 1 scheduled on 19th of June 2025 शिफ्ट फर्स्ट। रेलवे यहां पर कह रहा है कि भाई जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसको यहां पर कैंसिल किया गया है, जबकि
ज्यादा फर्जीवाड़े की बात हो रही है शिफ्ट थर्ड में, मतलब शिफ्ट फर्स्ट में भी और थर्ड में भी काफी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये है यहां पर वेन्यू का कोड 8566 IU1 डिजिटल जोन IDZ हजारीबाग झारखंड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर तीसरी शिफ्ट का नहीं, फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल करा है रेलवे ने ऑफिशियली। एक नोटिस ये देख लीजिए, खुद रेलवे ने ही जारी कर रखा है ऑफिशियली, नोटिस फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ CBT1 शेड्यूल ऑन 9 जून, यानी कि 9 जून की जो परीक्षा थी, जो कि बिहार गया के अंदर आदर्श परीक्षा केंद्र पर थी, उसकी शिफ्ट को भी, फर्स्ट शिफ्ट को रेलवे ने कैंसिल कर रखा है, रद्द कर रखा है। जो नई डेट है वो जल्दी ही जारी की जाएगी, ठीक है। और इन नोटिस में क्लियरली कह रखा है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि आपको जॉब दिलाने का झूठा वादा करते हैं, तो उनके चक्कर में मत आइएगा। यानी कि नोटिस सीधा सीधा जाहिर करता है कि भाई एग्जाम में फर्जीवाड़े हो रहे हैं अलग अलग सेंटरों पर, इसी वजह से रेलवे इन पालियों को, यानी कि इन शिफ्ट को कैंसिल कर रहा है। और ये तो केवल वे शिफ्ट हैं जिनके बारे में भेद खुल गए हैं, जिनकी वीडियो वगैरह वायरल हो गई है, स्टूडेंट्स ने वहीं पर शोर मचा के पब्लिकली कर दिया था कि भाई यहां पर तो कुछ धांधली हो रही है। पूरे भारत के अंदर ऐसी भी तो बहुत सारी शिफ्ट होंगी जिनके बारे में पता ही नहीं चला, जिनका भेद खुल ही नहीं पाया, उनका क्या होगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का है जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी थी, जिन बेचारों ने ना दिन देखा ना रात देखा, बस एक सरकारी नौकरी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, उनका नुकसान है। उनका बेचारों का पेपर अच्छा गया और वहां पर शिफ्ट कैंसिल हो गई, तो उनका तो भारी नुकसान हो गया ना। तो उनका क्या होगा? उन छात्रों का तो कुछ नहीं जो भाई वहां पर धांधली कर रहे हैं, जो पैसे दे दे के यहां पर बैठे हुए हैं एग्जाम में। तो भाई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है रेलवे की परीक्षाओं में। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके एग्जाम दिया था, पेपर कैंसिल होने की वजह से उनका ये एक बड़ा नुकसान तो है ही, साथ ही उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। मतलब अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर पर एक बार तो पेपर देना मुश्किल हो गया था, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जाहिर है कि उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, वरना भाई कौन सरकारी नौकरी करेगा, कौन नौकरी की तरफ भागेगा। सरकारी नौकरी के पीछे स्टूडेंट्स तभी तो इतने पागल है क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और दोबारा से उस स्टूडेंट को पेपर देना जाने पड़ रहा है। उसका जो खर्च होगा पेपर देने तक का, वो कौन भरेगा। वैसे ही फॉर्म अप्लाई करने के 1 साल बाद यहां पर पेपर हो रहा है, अगर पेपर हो भी रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं, पेपर में गड़बड़ी हो रही है, पेपरों में धांधली हो रही है। अब उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, कैसे वो पैसों का जुगाड़ करके एग्जाम सेंटर तक जाएगा, तो ये तो उसी को पता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो यहां पर हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई रेलवे एनटीपीसी की पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। ये चीज कल ट्विटर पे एक्स के ऊपर भी ट्रेंड कर रही थी, कैंसिल आरआरबी एग्जाम 2024। अब जिन लोग के एग्जाम पहले हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई अपडेट नहीं आया, न्यूज नहीं आया कि भाई इन पेपर में भी धांधली हुई है या फिर गड़बड़ी हुई है, वो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि भाई हमारी शिफ्ट को भी कैंसिल करो। अब जिन स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली पेपर अच्छा नहीं गया होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, अब वो भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारे पेपर में भी गड़बड़ी हुई होगी, अब हमारे पेपर को भी कैंसिल किया जाए। तो फिलहाल ये जो आंदोलन है, फिलहाल तो ये डिजिटली चल रहा है, सब लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जाम में धांधली की वीडियो वायरल हो रही है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ा, मुद्दा और ज्यादा बढ़ा, तो भाई रेलवे एनटीपीसी के पूरे पेपर के ऊपर मुसीबत पड़ सकती है, पूरी शिफ्ट, पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 वाली परीक्षा हुई थी, 60,244 वाली भर्ती, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल तो 3-4 ही शिफ्ट कैंसिल हुई है अब तक, जब से पेपर शुरू हुआ है। जिन शिफ्ट के अंदर ये चीज क्लियर हो गई थी कि हाँ यहां पर गड़बड़ी हुई है, वही शिफ्ट फिलहाल कैंसिल हुई है। सभी शिफ्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुई है और चांसेस है कि शिफ्ट कैंसिल ना हो। क्लियर है? तो गाइज आप बताइए, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। लेकिन हाँ, छात्रों के साथ ये चीज बहुत ज्यादा बुरी हो रही है कि स्टूडेंट ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, तपती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में घर से इतने दूर पेपर देने जा रहे हैं और उसका पेपर कैंसिल हो जाता है। अब उसकी मुसीबत के बारे में तो एक स्टूडेंट ही जानता है। तो यार सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है,
इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो करप्शन है ना वो सिस्टम में ही है। तो चलिए गाइस, यही अपडेट आपको देना था कि भाई एनटीपीसी के एग्जाम भी यार वो एग्जाम नहीं रहा जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि हाँ एक एग्जाम है, हर साल भर्ती निकलेगी, इसको हम तैयारी करके क्रैक कर लेंगे। अब स्टूडेंट इस एग्जाम को लेकर भी परेशान है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।